सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की लाइव सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन के किसी भी पाठ्यक्रम में जो भी हिस्सा लिया है, चाहे वो डिप्लोमा एचआई हो या फिर आईडीडी हो या फिर बीआई हो। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के सभी विद्यार्थियों के लिए कि जो आईडीडी है उनकी अपनी कोर्स संचालित के लिए अपनी जो सिलेबस है वो आप या तो आरसीआई के साइट से भी प्राप्त कर सकते हैं और या फिर आप कॉलेज से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी उनके फोटोकॉपीज की चार्ज लगेंगी या कॉलेज वाले खुद आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल्स की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहले जान भी चुके हैं और सेशन वाइज इसमें समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा। इन फ्यूचर आपको काम करने में और पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो टोटल मिलाकर के अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात करें तो जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर है उनके लिए कुल मिलाकर के थ्योरी 6 पेपर होंगे। ये डिप्लोमा, बीएड, एससी, आईडीडी। ये बात करते हैं 2024 और 26 बैच के लिए। तो 2024 और 26 के जो चर्चा के विषय हैं कि उनके थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होंगे, उन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन बच्चों का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट नहीं आया है, जैसे डिप्लोमा एचआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मतलब प्रेजेंट भी थे लेकिन उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं होल्ड है। तो इसका कारण ये है कि बोर्ड लगातार उस काम को निपटाने में लग रही है, तो आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चों के डेटा में कहीं ना कहीं करेक्शन थी या कुछ अपडेट नहीं हो पाया था। इसकी वजह से बोर्ड अपना काम करे, थोड़ा सा और आपको सब्र करना होगा। तो थोड़ी सी सब्र मतलब थोड़ी सी और प्रतीक्षा करनी होगी। जैसे वो क्लियर हो जाती है तो आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून का टाइम हुआ, पर हमारी वीडियो करीब 5-7 मिनट पहले शुरू हुई तो गुड मॉर्निंग का टाइम था, तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो कोई बात नहीं। तो आप लोग सभी को नमस्कार। सब मैं आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो उनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो किस तरह से संचालित की जा रही हैं और उनको इन फ्यूचर कैसे उनको पढ़ना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जिन भी जो नए बच्चे हों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनका जो अपडेटिंग हो सके। मैं कोशिश करूँगा उनको अपडेट करने को। शायद वॉइस क्लियर अगर आ रही हो तो एक बार कमेंट कर दें कि आपको आवाज़ अच्छे से आपको प्राप्त हो रही है। तो डिप्लोमा जो थ्योरी की बात करें तो टोटल मिलाकर के 6 हैं, और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि प्रैक्टिकल्स कितने हैं तो भी सेम है। ये केवल और केवल डिप्लोमा आईडीडी के लिए है, एचआई का अलग है और बीआई का अलग है। इनमें हम प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। ये अगर देखें तो बैच के हिसाब से इनका अभी फर्स्ट ईयर ही चल रहा होगा। तो हाँ जी, सभी को राधे 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 राधे। हाँ, तो इसमें थ्योरी जो है शायद जो बच्चे पास आउट हैं उनके लिए तो बहुत खुशी का विषय है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी वो आएंगे तो मिठाई वगैरह लेकर के आएंगे। इंग्लिश मीडियम में लेसन प्लान कैसे बनाएं? हाँ, इंग्लिश मीडियम का लेसन प्लान देखो जी, अभी फिलहाल मैं थ्योरी की बात कर रहा था तो आप थोड़ी इसको समय दीजिए। भाई इंग्लिश मीडियम की जो लेसन प्लान है, देखिए आप डिपेंड करता है कि आपको यूडीएल के हिसाब से बनाना है या फिर आपको स्पेशल एजुकेशन के हिसाब से बनाना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यूडीएल के हिसाब से बनाओगे तो यूडीएल का बिहाफ जो होता है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, साइंस 1 to 5th क्लास तक के जो बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। तो इंग्लिश मीडियम से कोई भी सब्जेक्ट या इंग्लिश का पोएम ले लिया या कैसे वो चीज़ आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। दूसरा, जो हम स्पेशल एजुकेशन के हिसाब से बात करते हैं तो स्पेशल एजुकेशन में आप किस तरह से आप बच्चों पे, मान लो प्राइमरी क्लास है, सेकेंडरी है, वोकेशनल क्लास है, या एचआई बच्चों की बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, तो इस तरह से उसमें थोड़ा हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में भी हमने शायद वीडियो नहीं बनाया होगा तो बना देंगे। बाकी आप लोग नए हैं तो एक बार कमेंट करके
उस पर अपडेट कर दें कि अभी आपने नया ही ज्वाइन किया है, क्योंकि हमारे काफ़ी पुराने बैच के जो बच्चे हैं अब तक उन पर चर्चा हो रही थी। बाकी नए बच्चे हैं वो भी जल्द से जल्द जुड़ जाएँ ताकि उनको सारी अपडेटिंग होती रहे। कुछ बच्चों को लगता है कि अभी क्लास हमारी चल नहीं रही है, क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है, बस हम क्या होता है कई बार हम लाइव सेशन नहीं कर पाते, इस वजह से आपको लगता है कि अभी हमारी क्लासेस शुरू नहीं। क्लासेस जो है 1 अगस्त से ही संचालित कर दिया गया है बोर्ड के यानी कि आरसीआई के नॉर्म्स के हिसाब से क्लासेस आपके संचालित हो चुकी है। जैसा बच्चों को लग रहा है वो आ रहे हैं, नहीं आ रहा है तो थोड़ा और समय लग जाएगा तो आ जाएंगे। तो कोशिश करिए कि अपनी क्लास कंटिन्यू करिए, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे नंबर से पास होंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम पूरे दिन अपने इधर-उधर घूमने में या ऐसे टाइम जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे एजुकेशन पे फ़र्क पड़ता है। और आप कहते नहीं कि आप तो एक शिक्षक बनने की जो तैयारी है या शिक्षक बनना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप काम कर रहे हो। हाँ, एनरोलमेंट लिस्ट तो जी आप आगे की बात कर रहे हैं, एनरोलमेंट का काम बोर्ड का काम है, उस पे हम कुछ नहीं कमेंट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं डिप्लोमा जो हमारी थ्योरी की और प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो इसमें टोटल 6 आपके थ्योरी होंगे और जो है और 6 आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल्स होंगे। तो आपको सभी को फाइलें इसी हिसाब से ही बनानी होगी। अगर आपके पास सिलेबस हो तो सिलेबस के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि सिलेबस में दिए हुए प्रैक्टिकल को जिस हिसाब से प्रैक्टिकल का नाम है उसी हिसाब से वहाँ पे दिया गया है। आपको कैसे-कैसे प्रैक्टिकल्स बनानी है उसमें दिया गया है। तो जो हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात होती है और दूसरा अब हम बात करते हैं 6 प्रैक्टिकल हो गए आपके, 6 थ्योरी हो गई। फिर अब इससे हम नंबरिंग की बात करते हैं कि इसको नंबरिंग कैसे किया जाता है। देखो, इससे पहले जो ये बैच है हमारा 24 और 26 है, इससे जो पहले बैच थी यानी कि 23 और 25 की बात करें तो बोर्ड का जो पहले डिसीजन क्या होता था कि 60 एंड 40 का रेशियो होता था, यानी कि 60% कॉलेज बियर करेगा, चाहे वो थ्योरी का हो या प्रैक्टिकल का हो। टोटल मिलाकर के 60% कॉलेज के पास थ्योरी प्रैक्टिकल रहते थे और 40% जो है बोर्ड के हाथ में होता था, जो एक्सटर्नल को डिप्यूट करता था उसको भी यहाँ पे नंबरिंग की जाती थी। लेकिन अब नियम बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। अब हमारे हाथ में इंस्टीट्यूट के हाथ में ये 40% हो गया और एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं जो उनके हाथ में 60% आ गया है, यानी कि जो नंबरिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। तो आप सभी को थोड़ा सा अपने जो नंबर अच्छे नंबर लाना है। सर सीआरआर नंबर मिलेगा हमें? सीआरआर नंबर के लिए आपको सबसे पहले देखो अभी हम किसी और टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे और आप लोग हमें बार-बार दूसरी साइड मत ले जाइए, क्योंकि थोड़ा हमारा समय लॉस होता है। हम उसको बारे में भी बता देंगे। देखिए, सीआरआर नंबर का जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले कि आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर ली, फिर डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। शायद मैं वीडियो इस पे अपलोड कर दूंगा छोटा बहुत, तो आप लोग देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो जो हमारी जो सीआरआर नंबर का प्रोसेस होता है उसमें हमें एक ऑथेंटिकेशन लेटर मिलता है और आपकी डिप्लोमा की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर्स की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस आपके पास एक सर्टिफिकेट बोर्ड द्वारा प्राप्त होता है जिसमें आप लिखा रहता है कि आपने इस बैच में इस इनरोलमेंट नंबर के साथ इतने परसेंट सफलता के साथ इस कोर्स को उत्तीर्ण किया है, एक सर्टिफिकेट की तरह मिलता है। तो वो सर्टिफिकेट प्लस आपकी 10वीं की देखो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, 10वीं की मार्कशीट चाहिए होती है एज प्रूफ के लिए, उसके बाद आपके दूसरे लगते हैं डिप्लोमा की मार्कशीट लगेगी, फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर की, मतलब दोनों इंक्लूड करके कर सकते हो, वो मैटर करता है कैसे हम अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कि आपकी जो 10+2 करी है वो कहाँ से करी है, उसकी उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, यानी कि 10th और 12th हो गया, और एक डिप्लोमा की सर्टिफिकेट लगती है और लास्ट में डिप्लोमा सॉरी 12वीं की मार्कशीट नहीं लगती, सॉरी शायद मैं दूसरी सोचने लगा। पहला आपका 10+2 की मार्कशीट लगती है, इसलिए लगता है कि एज प्रूफ के लिए वो देखते हैं। दूसरे नंबर पे आती है आपकी डिप्लोमा की सर्टिफिकेट लगेगा, तीसरे नंबर पे आता है डिप्लोमा की सर्टिफिकेट लगता है और चौथे नंबर पे जो उनका प्रोसेस होता है उसमें आपकी ऑथेंटिकेशन लेटर मिलता है जो कॉलेज के द्वारा ही मिलता है। तो आप लोग को डायरेक्ट आपको सीआरआर नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं, उसके लिए आपको कॉलेज से संपर्क करके ना होगा और कॉलेज वाले ही आपके अपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बिहाफ पे एक ऑथेंटिकेशन लेटर जो कॉलेज द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा उसको मिलेगा। फिर आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शायद 1000 रुपये उसकी फीस लगेगी, आपको प्रोसेस करना होगा। तो 1 महीने के अंदर आपको उसे टेम्परेरी तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन राम राम सोनू भाई, सब बढ़िया? तो वो तुरंत ही मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा वक्त इसमें ये लगता है कि 1 महीने बाद आपकी या ऑनलाइन ही पोर्टल पे दिख जाएगी यूजर आईडी पे, या फिर आपको बाय पोस्ट शायद प्रोसेस अब कम हो गई है, अब सब ऑनलाइन ही
उपलब्ध होने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो अब हम बात कर रहे थे 60 और 40% की, तो 40% अब जो है इंस्टीट्यूट्स के हाथ में है और जो 60% है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आएगा उसके हाथ पे नंबर मिलता है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से करें ताकि अच्छे नंबर से आप पास आउट हों। पहला तो ये विषय था। दूसरा ये विषय आता है कि जो आपकी अब तक आपने 10वीं 12वीं करी है, तो वो आपने जनरल एजुकेशन को ही पढ़ा है और उसके बारे में ही जानते हो, तो ये थोड़ा एरिया अभी नए बच्चों के लिए थोड़ा-सा टिपिकल होता है जिनको प्रॉब्लम होती है और इसीलिए ज़रूरी है कि कोशिश करें आप लोग कि इस करीब लगातार 3-4 महीने का टाइम जो होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आपको सीखना क्या है कि हम ये कोर्स क्या है, कोर्स के बारे में हमें काम कैसे करना होगा, किन बच्चों के साथ काम करना होगा, वो बच्चे किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोशिश करिए कि आप अपनी क्लास जो है, वो कंटिन्यू कर लें, जिससे आपको इन फ्यूचर पूरा-पूरा लाभ मिल सके। क्योंकि रीज़न है कि आप अगर समय नहीं देंगे या आप पढ़ेंगे नहीं, तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपको समस्याएँ झेलनी पड़ सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया ही चाहिए भई आप लोग सब जो है आनंद से रहें, खुश रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। रीज़न ये है कि आप लोग डिप्लोमा कंप्लीट हो चुके हैं, तो आगे की अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, जिससे रीट वगैरह आने वाली रीट में आप शामिल हो सकें। वैसे भी सीट बढ़ने वाली है रीट में, मैंने सुना है कि सीटें जो पहले शायद 10-12 हज़ार आने वाली थी, उसमें संख्या करीब 30-40 के करीब होने वाली, क्योंकि कुछ प्रमोशन हो गए, कुछ रिटायरमेंट हो गए, तो इस तरह से जो पिछले 2 वर्ष पहले जो भर्तियाँ होल्ड थी, यानी कि जो प्रमोशन रुका हुआ था करीब 10-20 हज़ार जो शिक्षक थे, तो उनका प्रमोशन भी बोर्ड ने क्लियर कर दिया, सरकार ने क्लियर कर दिया, तो उसके भी आप उनको सीटें वैकेंट होने वाली है, तो जो भी भर्ती आएगी बहुत अच्छी खासी आने वाली है। तो अपनी तैयारी को आप लोग बहुत ही मेहनत से करिए ताकि किसी को सप्लीमेंट्री का दोबारा से मौका ऐसा कुछ ना आए। जिनका सप्लीमेंट्री हुआ है तो कोशिश यही है कि आने वाले समय में जो रीचेकिंग वगैरह होगी तो उसमें उनका क्लियर हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और जिन बच्चों का कुछ बच्चे थे प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए थे, प्रैक्टिकल नहीं दे पाए थे किसी कारणवश, तो उनका शायद अब तो 1 साल का ही इंतज़ार करना होगा। उनके लिए बीच में कुछ ऐसा कोई भी प्रावधान बोर्ड ने नहीं बनाया है, केवल और केवल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जब लगेगी, जब इनका रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद। बाकी हम थ्योरी और क्लास प्रैक्टिकल की बात करते थे, तो टोटल हमारे पास 6 थ्योरी और 6 प्रैक्टिकल्स होंगे, जिसमें ये वीडियो जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं वो सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन लें, समझ लें और देख लें उनको कैसे करना होगा। क्योंकि इन फ्यूचर क्या होता है कि फिर पेपर जब शुरू हो जाते हैं तो बच्चों को लगता है जी सर अब हमें थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए, तो वो समय नहीं मिल पाता। अभी आपके पास पूरी ओपन टाइम है, जितना आपको टाइम लगे, जितना आप मेहनत कर सकें, बिल्कुल करिए और करना भी चाहिए। क्योंकि आप ही कहते हैं ना कि अगर आप ही अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं या आपको अच्छी नॉलेज नहीं है, तो आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाएँगे? फिर आपको भी लगेगा कि यार हमने थोड़ा-सा मेहनत कर लिया होता है, थोड़ी-सी हमने और पढ़ाई अच्छे से कर लिया होता, तो आज ये चीज़ नहीं, बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो कोशिश अच्छा ही करना चाहिए, बाकी आप लोग जैसा उचित समझे कर सकते हैं। हमारा काम है कि आप सबको हर चीज़ से अपडेट करें। तो जो हमारा डिप्लोमा की जो थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के हैं, वो हमने उसकी चर्चा कर लिया थोड़ा बहुत, उसकी नंबरिंग के बारे में भी चर्चा कर लिया। तो अब हम आगे जो है बात करने वाले हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल्स हैं, उसके नंबरिंग कितने हैं, क्या है, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सिलेबस में थोड़ा पुराना सिलेबस जो था, उसमें थोड़ा कहीं न कहीं परिवर्तन है। बाकी जो हमने आपको एक माध्यम बताया कि किसके बिहाफ़ पे कैसे नंबरिंग होगी, वो आपको दे दिया गया है। टोटल क्रेडिट जो है 600 के होंगे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का भी फर्स्ट सेमेस्टर 600 और सेकेंड सेमेस्टर भी 600 के होंगे। तो टोटल जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला करके देखा जाए तो करीब 2400 नंबर के टोटल होते हैं। आपको कितना आप अचीव कर सकते हो, कितना आप अच्छा कर सकते हो, वो आप सबके हाथ में है। तो सभी लोग अपने-अपने जो थ्योरी की क्लासेस है उसके लिए आप लोग अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जुड़ सकते हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो था या बताने का उद्देश्य था कि आप सब लोग सिंगल करके जैसे भी आपको लगे अपना रूम शिफ्ट कर लें और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको बाईपास करिए और अपने जो सिलेबस है उसको पढ़ने की कोशिश करिए और पढ़िए। जो समझ में नहीं आता मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, आपको बताएँगे कि ये ऐसा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है और होगा तो कैसे होगा।
क्योंकि अब तक आपने 10वीं करी होगी, किसी ने 10वीं करा, उसके बाद 12वीं करा, 12वीं के बाद आप डिप्लोमा प्रवेश ले लें। कुछ विद्यार्थी हैं जो बीए भी कर लिए होंगे, लेकिन टीचिंग के बारे में उनको थोड़ा बहुत कम नॉलेज होगा, और इस कोर्स के बाद शायद उनको अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा कि हमें इन फ्यूचर इन बच्चों के साथ या किसी भी टीचर कैसे बच्चों के साथ काम करता है उसके बारे में अपडेट हो जाएंगे। तो चलिए हम चर्चा करने वाले हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल्स की। तो थ्योरी हमारे टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैं वो 6 हैं। पेपरों के नाम एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके पास सिलेबस होगा, तो सिलेबस में भी देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज, दूसरा पेपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। और तीसरा नंबर पेपर है जो वो असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज। पेपर नंबर 4 है CDL यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। पेपर नंबर 5 है कैरिकुलम डेवलपमेंट। और लास्ट पेपर है टीचिंग अप्रोचेस एंड स्टडीज। टीचिंग अप्रोचेस एंड स्टडीज। तो इस तरह से टोटल मिला करके देखा जाए, टोटल 6 पेपर हैं। आपको 6 पेपर में जो है सभी के आपको जवाब देने होंगे। रीजन ये है कि आपको 6 पेपर में टोटल मिला करके 45 इंटू नंबरिंग की अगर हम बात करते हैं, ये टोटल नंबर कितने मिलेंगे हमें और किस बिहाफ पे मिलेगा, तो वो एक बार आप लोग जानिएगा। तो टोटल ये मिलाकर टोटल नंबर होती है 75। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल करके होता है। तो 30 नंबर के जो इंटरनल होंगे और 45 के एक्सटर्नल होंगे, जो आपकी पेपर जो है बाहर लगते हैं बोर्ड के हिसाब से। आपने कई बार सब बच्चे जो फर्स्ट ईयर पेपर दिए होंगे उनको तो पता है, सेकेंड ईयर वाले बच्चे ये जाने सर जी एग्जाम और प्रैक्टिकल तो ईयरली होगा। हाँ जी, पेपर ये सब चीज़ें ईयरली ही होती हैं, क्योंकि सेमेस्टर वाइज में क्या होता है कि फिर समस्याएं ये बढ़ जाती है कि एक बार पेपर कराओ तो 2 से 3 महीने लग जाते हैं उनको मेंटेन करने में, तो बच्चों की पढ़ाई की प्रॉब्लम होती है। भाई मेरा कैटेगरी में देखो मैं बताऊं, कैटेगरी का क्या होता है कि जो फॉर्म भरने के दौरान कैटेगरी में प्रॉब्लम आती है, तो ये इतना बड़ा विषय नहीं है। खैर एक बार आप अपने हिसाब से एक बार बोर्ड को मेल कर दीजिए, बाकी इतना बड़ा विषय नहीं, क्योंकि आपकी मार्कशीट में क्या लिखा आता है वो आपको खुद ही पता होगा। उसमें आपका नाम, पापा जी का नाम, और आप कौन सी बैच से पास आउट हो, आपके कोर्स का क्या नाम है, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपके कॉलेज का क्या नाम है, आप सारे विवरण दिए होते हैं कि कौन से पेपर में आपने कितना क्लियर किया। बस इससे अलावा कुछ कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि RCI ना तो आपको जॉब दे रही है और ना ही आपको ऐसे कोई क्लेम के विषय होता है। केवल एक प्रमाण पत्र देती है कि हाँ जी आपने डिप्लोमा इस बैच में इतने नंबर के साथ इस सेशन में इस नाम का व्यक्ति इस इनरोलमेंट के साथ उत्तीर्ण हुआ। बस सीधा सीधा एक ही फंडा होता है। तो कैटेगरी का इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी एक आप मेल कर दीजिए लीगली तौर पे कि इन फ्यूचर कोई तकलीफ आती है तो आपने बोल देना कि बोर्ड को मेल किया था, ये काम बोर्ड का है, बोर्ड जाने, आपकी कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की विषय नहीं है। उसी तरह से पेपर नंबर 2 की बात करें तो सेम करने से 75 इंटू 75 इक्वल है टोटल 45 इंटू, हाँ ये इक्वल में होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। दूसरा 75 है 30, 45 प्लस 30 ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है CDL का 75 30 इंटू 45। उसके बाद 75 1 2 3 4 5 30 प्लस 45। सेम लास्ट वाला पेपर है 75 इक्वल 30 प्लस 45। ये जो है चाहे वो डिप्लोमा HI हो, VI हो या IDD में किसी भी पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया हो बच्चे ने, तो ये पेपर सभी के लिए सेम रूल फॉलो होते हैं मार्किंग को लेकर के। तो इस बिहाफ पे क्या होता है, जो बच्चों का इंटरनल एग्जाम होता है, इंटरनल एग्जाम में आपने कितना अच्छा लिखा है, आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, लिखने का तरीका क्या है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है फर्स्ट इंटरनल में क्लियर हो जाती है। अगर इंटरनल के बिहाफ पे इसके जो पासिंग मार्क का एरिया है, अगर इसमें मिनिमम जो है 18 नंबर पे इसको पास आउट करने की होती है और 18 नंबर भी इसमें ही पास होने की होती है, कि बच्चे को अगर 18 नंबर मिल गए तो ये पास आउट दोनों में हो सकता है।
तो आपको 18 नंबर के, तो कहते हैं हम पासिंग मार्क के लिए 18 नंबर लाते हैं, लेकिन हमें तो टारगेट रखना चाहिए कि 45 आउट ऑफ 45, क्योंकि इसमें नंबर जो मिलने का चांस होता है, जब आपको नंबरिंग की जाती है तो आपको पूरे नंबर मिलने के पूरे चांस होते हैं। 1-2 नंबर कट जाता है कई बार। बाकी बोर्ड के जो इवेल्युएटर्स होते हैं ऐसा कुछ नहीं चाहते कि आपके नंबर काटें, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। आपकी जो अचीवमेंट्स है उसके बिहाफ पे इसमें आपने कितने अच्छे से लिखा है, और हर एक टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज क्या है, लिखने का तरीका क्या है, कैसे आप चीज़ों को लिख रहे हैं और कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इसमें इसके बिहाफ पे आपको 45 मार्क्स में मिलने की संभावना होती है। इंटरनल कॉलेज अपने बिहाफ पे कराता है, एक्सटर्नल बोर्ड अपने बिहाफ पे कराता है। जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के प्रोसेस एनुअली ही होती है, चाहे वो थ्योरी का हो या प्रैक्टिकल्स हो। ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी के हमने कोशिश किया कि आपकी नंबरिंग कैसे होती है और कितने नंबर कौन किसके द्वारा हमें प्राप्त होता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी क्लास है फर्स्ट ईयर के लिए ज़्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि वो बच्चे अभी अननोन है, उन्हें कुछ पता नहीं है। इससे मार्किंग की बात करते हैं। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मार्किंग का कैसे क्या, क्योंकि कई बार होता है कि जब हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती तो हमारे मार्कशीट में जो लिखा आता है हमें लगता पता नहीं क्या इन्होंने कैसे मार्किंग किया, तो थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन होती है। तो बच्चों को ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 2 वर्ष तो आपको ये सब सीखना है कि अब नंबरिंग कैसे होती है, हम नंबर में प्रैक्टिकल किस तरह से हमें नंबर मिलते हैं, हमें बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उन सब के बारे में यही चीज़ें आपको सीखना है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष कहने के लिए होता है। वैसे आपकी जुलाई तो एडमिशन में निकल गया, उसके बाद अगस्त आपकी चल रही है। अगस्त देखा जाए तो अगस्त भी आज 30 है, अगस्त भी निपटने को हो रहा। उसके बाद सितंबर आ रहा, तो 3 महीने तो आपके ऐसे निकल गए। 3 महीने बचे आपके, 3 महीने बाद आपकी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 3 पेपर पढ़ने होते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके 3 पेपर पढ़ने होते हैं। तो फर्स्ट ईयर का 3 पेपर और 3 पेपर मिला के 6 पेपर हो जाते हैं। और सभी बच्चे ध्यान रखें कि जो आपके जो यूनिट टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट का डेट हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़े बहुत ही आप लोगों ने पढ़ा है। तो एक यूनिट जैसे ही कंप्लीट होती है, मैं ये मान के चलिए सितंबर के किसी भी वीक में आपको अनाउंस कर देंगे कि हाँ जी आपका जो यूनिट टेस्ट है उसमें सभी विद्यार्थी शामिल हों, और हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि इन्होंने अब तक क्या पढ़ा है। 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने हमारे बचे, तो 1 सेमेस्टर हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो उसी बिहाफ पे हम आगे की कोशिश या आगे की तैयारी किस तरह कराना है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही बताना चाहेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और नंबरिंग कैसे होती है, हमें कौन कौन से पेपर पढ़नी है, जो इंटरनल नंबर क्या होते हैं, एक्सटर्नल नंबर क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हमने चर्चा किया। मुझे आशा है कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने होंगे, समझे होंगे। बाकी की क्लास हम लाइव को डिसकंटिन्यू करते हैं, क्योंकि लाइव में जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है हम लाइव में बताने की कोशिश करते हैं। बाकी जिनको भी लगता है कि हाँ जी हमारी क्लास उनके लिए यूज़फुल है, तो जो लाइव कमेंट और शेयर का जो ऑप्शन है वो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, और आज के लाइव सेशन के लिए आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करिएगा कि जितने भी आप लोग के ऐसे जिनको विशेष शिक्षा के बारे में या स्पेशलिस्ट टीसी के बारे में जो भी अपडेट चाहिए, तो यूट्यूब पे कमेंट करेंगे तो मैं इनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी कोई क्वेरी हो तो क्वेरी कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होती है लाइव के दौरान क्वेरी यानी कि आपने कमेंट जो करना होता है उसके बिहाफ पे हम आपको आपकी समस्या उसका समाधान कर सकते हैं। अन्यथा ऑफलाइन में तो क्या होती है, हाँ जी आपने बाय फेस क्वेश्चन किया और हमने बाय फेस आपको रिप्लाई किया। इसमें आपको बाय कमेंट के माध्यम से ही आप मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको क्वेरी करना होगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग ध्यानपूर्वक देखें, समझे, और अच्छा है कि आप लोग इस अगर रोज़ की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमने ये अपडेट पर डे की क्लास को अपडेट करेंगे बैच वाइज। इस पर हमने मेंशन किया है, तो क्लास का भी डेट डाल देंगे, आपने किस डेट में कौन सी क्लास चली, तो उससे आपको थोड़ा बहुत अपडेट हो जाएगा। आज की हमने बस इतना है कि थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया कि नंबरिंग कैसे करना है और आपके पेपर कौन से हैं, थ्योरी क्या क्या है, उन सब के बारे में अपडेट किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग जुड़े।